हाय गाइस, वेलकम टू नर्सिंग प्लेटफॉर्म। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है एएनएम, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग कौन सा कोर्स बेस्ट है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नर्सिंग करना चाहते हैं बट उन्हें आइडिया नहीं हो पाता है कि कौन सा कोर्स बेस्ट है, एएनएम बेस्ट है, जीएनएम बेस्ट है या बीएससी नर्सिंग बेस्ट है। यहाँ पर हम ये सारे कोर्स के बारे में जानकारी लेंगे कि कौन सा कोर्स का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सा केस का क्या एज क्राइटेरिया है, कौन सा कोर्स में फ़ीस ज़्यादा लगता है, इसके एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं। इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए हम इस वीडियो में तीनों के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो पहले हम एएनएम के बारे में जानते हैं। एएनएम क्या होता है? एएनएम का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। जो एएनएम नर्स होती है वो क्या करती है? जो एएनएम नर्स होती है वो बेसिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करती है रूरल एरिया में, कम्युनिटी एरिया में, पीएचसी हॉस्पिटल में। और एएनएम जो है वो 2 साल का कोर्स होता है। ये डिप्लोमा कोर्स है, ये ग्रेजुएशन कोर्स नहीं है, ये डिप्लोमा है। और इसका एज क्राइटेरिया 17 से 35 ईयर का है। और इसमें जो भी बच्चे आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स से लिए हुए हैं, कोई भी सब्जेक्ट लिए हुए हैं, वो इसको कर सकते हैं। और जिस बच्चे का 10+2 में 40% मार्क्स पासिंग मार्क्स आए हुए हैं, वही ये एएनएम कोर्स कर सकते हैं। और साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट का होना भी कंपलसरी है। और ये कोर्स केवल लड़कियों के लिए है, नॉट फॉर बॉयज़। अब नेक्स्ट हम जीएनएम के बारे में बात करते हैं। जीएनएम का फुल फॉर्म जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी होता है। जो जीएनएम करते हैं वो हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के तहत काम कर सकते हैं या फिर वो अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं। और जो जीएनएम है वो 3 साल का कोर्स है और ये एक डिप्लोमा कोर्स है। और जीएनएम के लिए एज क्राइटेरिया 17 से 35 ईयर का है। और इसमें एलिजिबल वही हो सकते हैं जो 10+2 पीसीबी से किए हों और प्लस में इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। और साथ ही साथ 10+2 में 40% पासिंग मार्क्स होना ज़रूरी है। और जीएनएम कोर्स बोथ बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों के लिए है। लेकिन ऐसे बहुत से स्टेट हैं जहां पर केवल गर्ल्स का ही एडमिशन होता है गवर्नमेंट कॉलेज में, जैसे कि बिहार। लेकिन बॉयज़ को प्राइवेट कॉलेज से ही करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि जीएनएम 3 साल का कोर्स तो है ही, पर किसी किसी स्टेट में 6 मंथ का इंटर्नशिप भी करवाया जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में, यानी बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। यह एक डिग्री कोर्स है, जबकि मैंने पीछे बताया कि जीएनएम और एएनएम डिप्लोमा कोर्स है, लेकिन बीएससी नर्सिंग जो है वो डिग्री कोर्स है। यह 4 साल का कोर्स होता है। और वही बच्चे एलिजिबल हो पाएंगे जो 10+2 में पीसीबी लेंगे या पीसीएमबी लेंगे। और जो आर्ट्स कॉमर्स लेंगे वो इसमें एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। और साथ ही साथ 10+2 में मिनिमम 45% मार्क्स आना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का भी एज क्राइटेरिया वही है जो जीएनएम और एएनएम वाले लोगों के लिए था, 17 से 35 ईयर तक। और बीएससी नर्सिंग के लिए बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस पे कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हैं और वो पीसीएमबी पीसीबी से 12th पास आउट हो जाते हैं, पर उन्हें आइडिया नहीं होता है कि नर्सिंग फील्ड में जाने के लिए और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम पास आउट करना पड़ता है। एडमिशन प्रोसेस फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। सारे स्टेट अपने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं। जैसे यूपी सीएनईटी का एग्ज़ाम लेता है, राजस्थान आरयूएचएस का एग्ज़ाम लेता है, बिहार बीसीईसी का एग्ज़ाम लेता है, और एमपी पीएनएसटी का, पंजाब पीपीएमईटी का, और वेस्ट बंगाल डब्ल्यूबी जेईएन पीएएस। इनमें से आप लोगों ने भी कई एग्ज़ाम के नाम सुने होंगे, जैसे यूपी के सीएनईटी और बिहार के बीसीईसीई, वहीं राजस्थान के आरयूएचएस। और भी स्टेट हैं जैसे झारखंड जेईसीई का एग्ज़ाम लेता है, और हिमाचल प्रदेश एचपीएएमयू का, और वही उड़ीसा ओजेई का। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो
तो ये भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज से होता है। जो कि गवर्नमेंट कॉलेज से करेगा तो उसमें कम फ़ीस लगेगा और प्राइवेट कॉलेज से करेगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ीस होती है। आपने यही नीट यूजी का नाम सुना होगा एमबीबीएस के लिए, और यही आप अगर नीट में अपीयर होते हो और उसमें स्कोर करते हो 300+ मीन्स यानी कि आप नीट को क्वालिफ़ाई कर लेते हो, तो वही आपके नीट के स्कोर और रैंक के अनुसार आपको बीएचयू, जिपमर, ईएसआईसी में एडमिशन मिल सकता है। और भी जैसे प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ से आपको बीएससी नर्सिंग हो सकती है, पर उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब हम चलते हैं बिहार में एडमिशन प्रोसेस क्या है जीएनएम, एएनएम और बीएससी नर्सिंग के लिए। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, बिहार में जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग तीनों के लिए बीसीईसीई बोर्ड के ज़रिए होता है। तो वहीं अगर आपको बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरना है तो आपको रेगुलरली बीसीईसी बोर्ड चेक करते रहना चाहिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है जीएनएम, एएनएम के लिए डीसीईसी का फॉर्म आउट होता है, यानी कि वही वेबसाइट है बीसीईसी बोर्ड में ही अगर आप सर्च कीजिएगा तो उसमें डीसीईसी का फॉर्म भी आउट मिलेगा, जिसमें जीएनएम और एएनएम का फॉर्म भरा जाता है। अब इतना सारा सुनने के बाद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि कौन सा कोर्स बेस्ट है और कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए। तो अगर आप पीसीबी स्टूडेंट हैं तो सबसे अच्छा कोर्स आपके लिए बीएससी नर्सिंग है, और उसके बाद जीएनएम और उसके बाद एएनएम है। और इसमें देखा जाए तो जीएनएम वालों के पास प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होता है, लेकिन बीएससी नर्सिंग वाले लोगों के पास थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा होता है। सो आई थिंक अब आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम को लेकर के। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।